कि जो बिगनर्स होते हैं वो पहले ही घबरा जाते हैं। मैं अपने गमलों के लिए किस तरह से मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ, सबसे आसान तरीका। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। खूबसूरत फूल, पेड़ पौधे मन को कितना लुभाते हैं, है ना। और ये सब कुछ पाना बहुत ही आसान है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र है, हेल्दी मिट्टी। दरअसल ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर आशा जी ने रिक्वेस्ट किया था कि हेल्दी मिट्टी प्रिपेयर करने का तरीका बताइए। तो आप ये सब कुछ बिखरा हुआ देख रहे हैं ना, तो वैसे भी मुझे ये सारा वाइंड अप करना था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो मैं आज आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। यूँ तो YouTube में बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन इतना तामझाम बताया जाता है कि जो बिगनर्स होते हैं वो पहले ही घबरा जाते हैं। मैं अपने गमलों के लिए किस तरह से मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ, सबसे आसान तरीका है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो जी मैंने लिया सबसे पहले एक कट्टी गार्डन सॉइल। मुझे ज़्यादा सॉइल मिक्सचर बनाना है, इसलिए मैंने अपने बेटे की मदद ली है। अब लिया कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली रेत, ये आधी कट्टी लूँगी। दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, बालू रेत को यूज़ करने का सिर्फ पर्पस होता है मिट्टी को पोरस बनाना। इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। आप इसकी जगह कोकोपीट भी ले सकते हैं, और हाँ, कोकोपीट में भी कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। और अब लिया है ये मैंने वर्मी कंपोस्ट। आप इसकी जगह गोबर की सड़ी हुई खाद भी ले सकते हैं। इसको लिया मैंने आधा हिस्सा, क्योंकि ये 40 kg की बोरी है। और थोड़ी सी मैंने ली है राख, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप ले सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। राख में जिंक, पोटाश भरपूर मात्रा में होता है, और आप लोगों ने देखा होगा कि गांव खेड़े में लोग राख का छिड़काव पौधों के ऊपर भी करते हैं। ये एक तरह से कीटनाशक और फंजीसाइड का भी काम करता है। और फिर मैंने लिया 1 kg नीम केक, ये भी ऑप्शनल है, वैसे यूज़ किया जाए तो बेस्ट होता है। और इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। दैट्स इट, ये है मिट्टी प्रिपेयर करने का बेसिक मंत्र। आप इस तरह की मिट्टी प्रिपेयर करके रख लीजिए, और जब ज़रूरत पड़े बस यूज़ कर लीजिए। और हाँ, इस तरह की मिट्टी में बाद में आप पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं किस तरह से यूज़ करूँगी इन सबको, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, और ये हर एक प्रकार के प्लांट के लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी पत्तों की खाद। ये मेरे गार्डन से निकले हुए पत्ते हैं, उसकी खाद है। ये अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट नहीं हुई है, फिर भी मैं इसको यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे इस मिट्टी को अभी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मुझे शिफ्ट करना है। तो सोच रही हूँ कि सारा कुछ एक साथ मिक्सचर तैयार कर लूँ, और जब मैं इसको यूज़ करूँगी तब तक ये तैयार हो चुकी होगी। पत्तों की खाद पौधों के लिए वरदान होती है, तो आप अपने गार्डन से निकले हुए सूखे पत्तों को कभी ना फेंकें, उसे एक बोरे में भर के रख लीजिए, और वो धीरे धीरे कंपोस्ट बन जाएंगी। अब ये हो चुका है अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी नमी के लिए पानी। ऐसे पानी के छींटे दे दूंगी, ताकि इसके अंदर जो भी हमारे लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव हो जाएं। आपके पास यदि किचन वेस्ट कंपोस्ट हो तो आप वो भी मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा चूना हो तो आप वो भी मिक्स करते हैं। ये सारा कुछ ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं सिर्फ वही बेसिक है। गमले की मिट्टी इसी तरह से आप प्रिपेयर कीजिए। ये बहुत ही रिच सॉइल बन के तैयार होती है। ये देखिए, मेरे हर गमलों की मिट्टी इसी तरह की है, एकदम पोरस मिट्टी और बहुत ही रिच सॉइल है ये।
मैं अपने सारे प्लांट्स को इसी तरह से तैयार की हुई मिट्टी प्रोवाइड करती हूँ और देखिए कितने हेल्दी और बहुत ही अच्छे तरह से सारे ग्रो हो रहे हैं। जो ये प्रक्रिया है इसे कम से कम 1 महीने के लिए छोड़ देना चाहिए, यानी कि आप इसे पानी के छींटे डालते जाइए, उल्टा पुल्टी कीजिए और फिर ढक के रख दीजिए। लेकिन मेरे पास टाइम की कमी है मुझे, क्योंकि घर शिफ्ट करना है, तो मैं अभी क्या करूँगी कि इस मिक्सचर सॉइल को 1-2 दिन के बाद में मैं अपने बोरे में भर के रख लूँगी, क्योंकि मुझे अभी इस मिट्टी को यूज़ करना तो है नहीं। जब तक ये यूज़ करूँगी तब तक ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी होगी। बाद में मुझे जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे ही मैं इसमें और चीज़ें ऐड कर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसको ऐसे ही बोरे में भर के रख लूँगी। पहले से प्रिपेयर मिट्टी आपके गार्डनिंग के काम को बहुत आसान कर देती है, तो आप इस तरीक़ों को अपनाइए और हैप्पी गार्डनिंग कीजिए। कई बार क्या होता है कि कई लोग नर्सरी से ही गमले की मिट्टी प्रिपेयर करके उसमें प्लांट लगवा के ले आते हैं। कुछ दिनों तक आपका प्लांट बड़ा हेल्दी और अच्छा चलता है, फिर कुछ दिनों बाद उस गमले की मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं और प्लांट डल सा हो जाता है, उसमें फ्रूटिंग नहीं होती, फ्लावरिंग नहीं होती। फिर आप क्या करते हैं, आपको तो पता होता नहीं, क्योंकि आपने खुद से तो सॉइल मिक्सचर तैयार किया ही नहीं है और आप निराश हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग अपने हाथों से ही सॉइल मिक्सचर तैयार करें। देखिए गार्डनिंग बहुत आसान है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करते करते सब कुछ आ जाता है, जैसे कि मैंने सीखा है। बस हैप्पी गार्डनिंग कीजिए, पर्यावरण में अपना थोड़ा सा सहयोग कीजिए। मेरा ये तरीका आप लोगों को यदि जरा से भी पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो नए हैं प्लीज़ मेरी फैमिली का हिस्सा जरूर बनें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड बाय बाय।